एनसीसीएफ में और बाकी सीएफसी कलीसियाओं में आप जानते हैं कि हम नई वाचा पर काफी जोर देते हैं, पर इतने सालों में मैंने देखा है एक मसीही के जीवन में एक बड़ा खतरा या बड़ी समस्या यह है कि वो असंतुलित हो जाए। सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि कई अलग क्षेत्रों में सत्य में एक संतुलन होता है और इस संसार में भी एक संतुलन है। हमारे शरीर में एक संतुलन है। हमारी दाहिनी ओर की शरीर बिल्कुल बाएं ओर के शरीर जैसा है, उसी वजह से हम बुरे नहीं दिखते। और इस पूरे सृष्टि में वो संतुलन बनाया हुआ है। और जैसे परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, परमेश्वर की महिमा अनुग्रह और सत्य में दिखाई देता है। वही तो हम यीशु में देखते हैं, संतुलन। और इस नई वाचा को समझने में भी यह बहुत जरूरी है कि हम देखें कि एक संतुलित समझ रखने की हमें जरूरत है। कई बार जब हम एक क्षेत्र में कोई कमी महसूस करते हैं तो हम उसी पर ज्यादा जोर देते हैं और फिर हम बाकी क्षेत्रों में या हमारे जीवन के बाकी क्षेत्र जो जरूरी है या नई वाचा के बाकी क्षेत्र जो जरूरी है उसको हम नहीं देखते। और इसलिए आइए हम वहां मुड़ेंगे जहां नई वाचा के विषय में लिखा गया है, कहा गया है बिल्कुल स्पष्टता के साथ। इब्रानियों की पत्री उसके 8वें अध्याय में, इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय हम वहां पढ़ते हैं 10, 11 और 12 वचन। और इसको पुरानी वाचा के साथ इसकी तुलना की गई है और इसको हमने कई बार पढ़ा है, मैंने इस पर कई बार प्रचार भी किया है। और 8वें वचन में लिखा है, वो पहली वाचा पर दोष लगाकर 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। ये बिल्कुल स्पष्टता से यह वचन हमें बताता है कि पहली वाचा में या पुरानी वाचा में एक दोष था। तो फिर वहां लिखा है कि मैं एक नई वाचा बनाऊंगा, और 9वें वचन में ये उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ बनाई। और ये नई वाचा है 10वें वचन में, और यहां 3 बातें लिखी गई है। और फिर 13 वचन में लिखा है कि जब नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया या रद्द कर दिया। अब हम सब जानते हैं कि हम पुरानी वाचा के अधीन नहीं है, पर उसकी आत्मा, पुरानी वाचा की एक आत्मा मैं देखता हूं कि कई लोगों में आज भी शेष है। कई मसीहियों में जो सीएफसी कलीसियाओं में है, यद्यपि वो जानते हैं कि हम पुरानी वाचा के अधीन नहीं है, पर वो आत्मा, पुरानी वाचा की वो जो आत्मा है वो रह जाती है। वो फरीसी की आत्मा, उदाहरण स्वरूप पुरानी वाचा में फरीसी लोग तैयार होते थे। फरीसी ऐसे लोग थे जो बाइबल को बिल्कुल भली भांति जानते थे, और शास्त्री होते थे जो बाइबल के विद्वान थे। उनके पास जीवन नहीं था, पर वो बाइबल को जानते थे, वो बाइबल को अच्छे से सिखा सकते थे। और फरीसी लोग वो बहुत धर्मी थे बाहरी रूप से, पर अंदरूनी रूप से नहीं। और वही यीशु मसीह ने इतना कुछ कहा कि उस प्याले का बाहरी सतह आपने साफ किए, पर अंदर उसको साफ नहीं किया। और यही हमें देखना है कि पुरानी वाचा के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो बुरे लोग नहीं थे, मनुष्यों के सामने वे बिल्कुल धर्मी थे। और हम भी शायद आज बाहर बहुत धर्मी जीकर फिर भी पुरानी वाचा के अंदर जी सकते हैं। पर 13 वचन में लिखा है, पहली वाचा को उसने पुरानी ठहरा दिया है और उसको मिटा दिया है। और मुझे बस ये समझना जरूरी नहीं है कि मैं पुरानी वाचा के अधीन नहीं हूं, पर पुरानी वाचा से जुड़ा हुआ कुछ भी मेरे अंदर वो गंध भी नहीं होना चाहिए। वो शास्त्री की आत्मा मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए जो अपने बाइबल के ज्ञान में बहुत महिमा करता था और यद्यपि उसके पास जीवन नहीं था। या फरीसी की आत्मा का कोई गंध नहीं होनी चाहिए जो लोगों को नीचे देखते थे और तुच्छ जानते थे। जो बाइबल नहीं जानते थे, ऐसे लोगों को, जो पापी थे, उनको वो तुच्छ देखते थे। और अगर आप नई वाचा की शर्तों को यहां देखें, 3 बातें यहां है। हम आखिरी बात से शुरू करेंगे जो पहली है, 12 वचन
इब्रानियों 8:12, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। ये पहली बात है, जब हम प्रभु के पास आते हैं हमारा एक अतीत है जिसके साथ कार्य करना जरूरी है, जो बुरा है, जो बहुत बुरा है, बहुत बहुत बुरा है, जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रभु के पास आते हैं, हम सब पापी हैं, थोड़े ज्यादा या कम मात्रा में। और यहां लिखा है कि वो हमारे पापों को फिर स्मरण न करेगा, याद नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इतना ही नहीं कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, पुरानी वाचा में पापों की एक याद रह जाती थी। अगर आप देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, यहां बिल्कुल स्पष्टता से लिखा गया है, और पुरानी वाचा की ये एक गुण था। और मैंने यही कहा कि पुरानी वाचा की थोड़ी सी आत्मा हमारे साथ रह सकती है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, यहां लिखा है 3रा वचन, पुरानी वाचा की जो बलिदान होते थे वहां पापों का स्मरण हुआ करता था साल प्रति साल। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से अपने आप को दें। क्या आप इसको बार बार याद करते रहते हैं एक दोष की भावना के साथ, जो पाप आपने पहले से किए हैं, अतीत में जो पाप किए थे? आपको ये अपने आप को जवाब देना है। और ये पुरानी वाचा की मसीहियत का एक गुण है, हमारे पापों को याद रखना, और उस वजह से हम प्रभु के प्रति आभारी रहते हैं कि उसने हमें शुद्ध किया है और नई लोग बनाए। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि 2 पत्रस 1 अध्याय कहता है अगर आप आपके पुराने पापों को ऐसा याद नहीं करते तो फिर आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी, आप आत्मिक तौर पर अंधे हो जाओगे। ये 2 पत्रस के 1 अध्याय में लिखा है, आप कभी इसको पढ़ सकते हो। अगर आप कैसे शुद्ध किए गए हो इसको भूल जाते हो तो आप आत्मिक रूप से अंधे होंगे। इसलिए हम उसको नहीं भूलना चाहते कि हम शुद्ध किए हो गए हुए। और पौलुस भी इसको नहीं भूलता था। और पौलुस कई बार अपने पत्रियों में कहता है कि मैंने मसीहों को तकलीफ दी, और वो कहता है मैं पापियों का सबसे प्रधान हूं। पर ये पापों का स्मरण या याद देना जिसकी वजह से हमें दोषीपन महसूस होता है, ये बिल्कुल शून्य होना चाहिए। अगर हम अतीत को याद करते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर के प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता होती है और एक बहुत ज्यादा आभारीपन हमें महसूस होता है, और फिर हमें लगता है कि प्रभु मैंने तुझसे इतना कुछ प्राप्त किया है, तो ये एक अच्छी बात है। पर इसके अलावा अगर हम अतीत को याद करते हो तो ये पुरानी वाचा है। इब्रानियों 10:3, उन बलिदानों में पापों का स्मरण होता था हर साल। आपके जीवन में कैसा है? अगर 10 या 20 साल पहले आपने नया जन्म पाया, अब हर साल क्या ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को अपराधी महसूस किया है, दोषीपन किया है? आपको इसके साथ खत्म होना होगा। आपके बीते हुए पापों को तभी याद करें अगर आप प्रभु के प्रति धन्यवादी होना चाहते हैं, पर थोड़ा भी दोष नहीं महसूस करना आपके जीवन में, क्योंकि वो पुरानी वाचा के तहत था। इसका मतलब आप ये विश्वास नहीं करते, या तो आप ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह का लहू पर्याप्त नहीं है कि वो आपके सारे पापों को ढांप दे, या आप इस पर विश्वास नहीं करते जब परमेश्वर खुद कहता है कि मैं उनके पाप स्मरण न करूंगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारे पाप भूल गया है। कैसे परमेश्वर हमारे पाप को भूल सकता है जब हम खुद अपने अतीत को नहीं भूलते? आपको यह सही से समझना जरूरी है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि मैं आपके अतीत को भूल चुका हूं। परमेश्वर की जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त है, वो बिल्कुल सिद्ध है, और इस संसार को बनाने के पहले वो जानता था कि हम क्या पाप करने वाले, और उसका मन कभी बदलता नहीं है, अनंत काल से वो नहीं बदलता। वो हर पाप को जानता है जो हमने किया है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे पाप भूल चुका हूं, वो कहता है कि मैं ये चुनाव करता हूं कि मैं उनको याद नहीं करूंगा। मैं याद नहीं करूंगा, ये उसका निर्णय है, उसका चुनाव है। प्रभु की ये इच्छा है कि मैं उसको नहीं याद करूंगा कोई भी तुम्हारा पाप। मैं आपके प्रति दयावंत रहूंगा, पहली बात है। पर परमेश्वर तो पुरानी वाचा में भी दयावंत था, इब्रानियों 8:12। पर आज उससे भी ज्यादा वो चुनाव करता है कि वो हमारे पाप भी याद न करे, और इस वजह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं यीशु मसीह में। और ये शायद आपके लिए बहुत प्राथमिक आपको लगता होगा, पर अगर आप आज भी दोषीपन महसूस करते हो, अपराधीपन महसूस करते हो, तो आपको इसको वापस सुनने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कब आपको धर्मी
होने के विषय में संदेश सुनने की जरूरत नहीं। जब आप उस जगह आ जाओ जब आप कहोगे कि मुझे बिल्कुल भी दोषीपन नहीं महसूस होता, फिर आपको धर्मी होने के विषय में सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यह बात समझ गई है कि यीशु मसीह में आप धर्मी ठहराए गए हो। पर तब तक आपको इसको सुनते रहना होगा। ये एक उस विद्यार्थी के जैसे जिसको आज तक मल्टीप्लिकेशन गुणाकार नहीं समझा है, तो आपको उसकी का अभ्यास करना है जब तक आप सीख नहीं जाते। आप अगले विषयों को नहीं पढ़ सकते, और इसलिए जब तक आप पूरी तरीके से इससे सहमत नहीं हो जाते कि यीशु मसीह के लहू ने अपने हर पाप को उसको देख लिया, उसको संभाल लिया है। यह शायद बहुत प्राथमिक है, पर आप लोगों को यह सुनना है, विशेषकर आप जवान लोग। अगर आपने सचमुच मन फिराया है, इसका मतलब यह नहीं कि आपने आपका पाप छोड़ दिया है, पर आप अपने पाप से मुड़ना चाहते हो। क्या आप हर बुरी बात, हर बुरे पापों से मुड़ना चाहते हो जो आपने पहले किए हैं और जो आप अपने जीवन में देखते हो? क्या आप उनसे मुड़ना चाहते हो? मैं ये नहीं कहता कि आप उसको छोड़ने वाले हो, मैं पूछ रहा हूं कि आप उससे घृणा करते हो और क्या आप उसको छोड़ना चाहते हो? फिर उसको कहते हैं मन फिराना। फिर आप निश्चित हो सकते हो कि मसीह यीशु के लहू ने आपको शुद्ध किया है हर उस पाप से। इसका मतलब है ज्योति में चलना, और परमेश्वर के उपस्थिति में आकर हम कहते हैं प्रभु मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। और आप बिल्कुल सुनिश्चित हो सकते हैं कि ना ही आप शुद्ध किए गए हो, पर रोमियो 5:9 में लिखा है आप मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो, जिसका मतलब ऐसा है कि मानो आपने जो कुछ पहले किया था आपने किया ही ना हो, और इतना पूरी तरीके से वो साफ किया जाता है, मिटा दिया जाता है। और मानो आपने आपके मसीह जीवन के पहले दिन से या आपके जीवन के पहले दिन से आप बिल्कुल धर्मी व्यक्ति थे। यह पहली बात है नई वाचा की, और यही एक नींव है। आपको इसी पर आपको नींव रखनी है, और ऐसा ना करना कि आप नींव यहां रखते हो और घर कहीं और जाकर बनाते हो। नहीं, ऐसा कई लोग करते हैं। वो कहते हैं हाँ मैं समझ गया, हाँ मैंने यहां नींव रखी है, और फिर अपना बचा हुआ जीवन वो कहीं और जाकर घर बनाते हैं, और फिर उनको फिर दोष महसूस होता है। और इसलिए मैं आशा करता हूं कि एक बार आप इसको खत्म कर चुके हो, आज स्पष्ट हो गया आपके मन में, और अगर नहीं तो आप परमेश्वर से मांगे कि वो आप इसको प्रकट करें। और ये बहुत जरूरी है, नई वाचा का जरूरी भाग है, और ये एक ऐसी कीमत है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाई है। आप सोचिए कितनी बड़ी कीमत उसने चुकाई। वो सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं जो उसने महसूस की, पर 3 घंटों के लिए परमेश्वर से वो दूर हो गया, अलगाव वो जो उसने महसूस किया, और ये कीमत उसने चुकाई है। और आइए उस कीमत को हम उसको मूल्य जाने, और किसी भी सोना चांदी से भी बढ़कर यह है। पहला पत्रस 1 में लिखा है। इसके बाद मैं आगे जाना चाहता हूं 10वें वचन को, इब्रानियों 8:10, जो अगली बात है हमारे जीवन में। क्योंकि हम पाप से इतने पराजित हैं, इतने हारे हुए हैं, कई लोग तो इस नींव के भाग में ही रह जाते हैं। 12वें वचन में उसके आगे ही नहीं वो बढ़ सकते। वो कहते हैं धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे धर्मी ठहराया है, मेरे पाप क्षमा हो गए। कई मसीही लोग जिनका नया जन्म हुआ है वो वहीं रह जाते हैं, और उसका परिणाम यह है कि वो अपना उद्धार खो बैठते हैं, और वो नर्क के बच्चे बन जाते हैं फिर एक बार, और दुगना वो नर्क के बच्चे बन जाते हैं। वो पहले से ही नर्क के बच्चे थे, पर उन्होंने नया जन्म पाया, और अपना नया जन्म वो खो बैठे, उद्धार खो बैठे, क्योंकि वो पाप के साथ खेलते थे। और यहां एक खतरा है, अगर हम आगे नहीं बढ़े, पाप पर विजय पाने के लिए हम खोज नहीं करते तो। और वही हमने एनसीसीएफ में और सारी सीएफसी की कलीसियाओं में कहा है कि पाप तुम पर प्रभुता न करने पाएगा, रोमियो 6:14, क्योंकि तुम नियम शास्त्र के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। और हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे ही तरफ परखा गया, उसने परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त किया, और तुम भी उस वैसा ही अनुग्रह प्राप्त कर सकते हो। हर पाप और हर दिन तुम विजय पा सकते हो। और जैसे कनान में वो राक्षस थे, एक एक करके मारे गए, वैसे ही तुम्हारे जीवन के भी पाप को तुम विजय पा सकते हो, एक एक करके। जिन पापों के आप गुलाम थे, एक से नहीं, एक ही समय में वो राक्षस सारे नहीं मारे गए। ये चित्र कितना सुंदर है। और यही दूसरी भाग है, दूसरा स्तर है। पर सिर्फ पाप पर विजय पाना नहीं। कई बार हम सोच सकते हैं कि पाप ये नकारात्मक बात है, मैं उस पर उससे लड़ता हूं और उस राक्षस को मार देता हूं। पर इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय में यह अलग रीति से कहा गया है, एक सकारात्मक तरीके पे। पाप पर विजय पाना यह नकारात्मक है। मेरा यह गुस्सा कितनी बुरी बात है, मेरी ये वासना कितनी बुरी बात है,
और एक दिन मैं उस पर विजय पाता हूं, और हम सोचते कितनी बड़ी बात है, क्या विजय है, पर यह पर्याप्त नहीं है। 10 वचन पाप के ऊपर विजय पाने के विषय में नहीं है, पर पाप पर विजय पाना एक अलग तरीके से कहा गया है, एक सकारात्मक तरीके से। यह नहीं कि मैं उनको पाप पर विजय दूंगा, यह नहीं कि मैं उनको अपने गुस्से पर काबू करने को मदद करूंगा, पर मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। और यह सिर्फ गुस्सा या लैंगिक वासना पर विजय पाना नहीं है, पर मेरा मन शुद्ध होता है। परमेश्वर का जो नियम है वो इस संसार की सबसे शुद्ध बात है, और आप कितना भी पाप से जूझकर उस पर विजय पाए या दूसरा किसी पर विजय पाए। उदाहरण स्वरूप मैं आपको कहूंगा, कई सालों पहले हमारे कलीसिया में एक भाई आए थे जो एक हिंदू कुटुंब से थे, और हिंदू होते वक्त वो योग करते थे, और वो हमारे पास आने के बाद कहे, वो कहते थे कि आप गुस्से पर विजय पाने के विषय में कहते हो, जब मैं योग करता था तब मैंने गुस्से पर विजय पा लिया था, मैं अपनी जबान पर काबू कर सकता था, मैंने मेरे गुस्से पर काबू किया था। और ये कितने मसीही लोगों के लिए एक शर्म की बात है कि इस व्यक्ति ने हिंदू योगा के साथ अपने गुस्से पर विजय पाया। और मैंने उसको कहा, नहीं, यीशु मसीह हमें सिर्फ गुस्से के शब्द का उपयोग करने से विजय नहीं देता, पर पुराने नियम में लिखा है कि गुस्सा जो है वो एक मूर्ख के मन में होता है, और मसीह हमें वहां छुड़ाता है। और योगा कभी भी एक मनुष्य को हृदय के गुस्से से नहीं छुड़ा सकता, वो बस जबान पर काबू करता है। जबान पर काबू करना मतलब गुस्से पर विजय पाना नहीं है। अगर आप एक बक्से में सारे सांपों को बंद कर दे तो इसका यह मतलब नहीं कि कोई सांप नहीं है, वो वहां है पर आपने उनको बंद किया है, और इसलिए सिर्फ वो अगर बाहर नहीं आ रहा इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। अगर आपके घर से कोई सांप नहीं आते इसका यह मतलब नहीं कि आपके घर में कोई सांप नहीं है, और इसलिए हमें अपने आप को फंसाना नहीं है। और मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं, मसीहों को भी, इस बात से तृप्त ना हो कि आप अपने गुस्से को संभालते हो या काबू करते हो, कि मैं अपने पत्नी पर नहीं चिल्लाता, मैं अपने पति पर नहीं चिल्लाती। अगर आप उसी से तृप्त हो जाओगे तो आप वहीं रुक जाओगे, आप वहीं रुकोगे जहां हिंदू योगी रुक जाते हैं। आपको कहना है, प्रभु ये पर्याप्त नहीं है, आपने कहा कि आप मेरे हृदय में गुस्से से बचाओगे, तू तेरे व्यवस्था को मेरे मनों में डालेगा, इसका मतलब है वो मुझे एक इच्छा देगा, एक तीव्र इच्छा, कि मैं उसी की तरह शुद्ध बनूं। और ये उसका नियम है, उसकी व्यवस्था है कि मैं उसी के जैसे लोगों से प्रेम करूं, और उसके बाद वो मेरे हृदय पर लिखेगा। इसका मतलब वो मुझे क्षमता भी देगा कि मैं लोगों को प्रेम कर सकूं जैसे वो करता है, मैं जैसे वो शुद्ध है वैसे मैं शुद्ध बनूं। और ये किसी भी बुरी आदत पर विजय पाने से बढ़कर है। बुराई का नहीं होना इसका यह मतलब नहीं कि हम अच्छे हैं। आप एक प्याले को पूरी तरीके से शुद्ध कर सकते पर वो खाली है, और इसलिए आप सारे गुस्से को निकाल लेते हो, सारे बुरी लालसाओं को निकाल देते हो, और सारा कुड़कुड़ाना। क्या यह नई वाचा है? नहीं, आपने सिर्फ उस प्याले को शुद्ध किया है। यह बेहतर है उन लोगों से जिनका प्याला खराब था, पर फायदा क्या? उस प्याले को परमेश्वर के व्यवस्था से भरने की आवश्यकता है, जो प्रेम की व्यवस्था है। और परमेश्वर कहता है, मैं अपने व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा, तुमको एक तीव्र इच्छा दूंगा कि तुम मेरी इच्छा करो हर क्षेत्र में, और उसके आगे मैं अपने तुम्हारे हृदयों में इसको लिखूंगा। और ये जल्दी से ये मत कहना कि भाई जैक मैंने आपसे 50 बार इसको सुना है। मैं कहता हूं कि आप कब इसको जान गए हो? जब आपको इस अपने जीवन में अभ्यास कर रहे हो, तब तक मुझे आपको यीशु मसीह के नाम से कहना पड़ेगा, आप इसको नहीं जानते। जब आप इसको करते हो अपने जीवन में, तब आप उसको जान गए हो। तब तक वो सिर्फ आपके मन में बौद्धिक ज्ञान है, वो उस अच्छे बुरे का फल वृक्ष का झाड़ है। आप उस अच्छे बुरे को जानते हो। आप नई वाचा में क्या अच्छा क्या बुरा है जानते हो। क्या आप जानते हो ये बाइबल जो है ये भी आपको उस भले बुरे का वृक्ष हो सकता है, पर वो जीवन के वृक्ष तक के पास भी आपको ले जा सकता है, जो यीशु मसीह खुद है। पर यह किताब अपने आप से वो सिर्फ एक भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ है। और इसलिए अगर आप बाइबल की पढ़ाई करो और एक बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ, इसका मतलब आप सिर्फ उस भले बुरे के ज्ञान के जो पेड़ है उसके हर पत्ते को जानते हो। आप जानते हो क्या बुरा है क्या अच्छा है, पर आप उस जीवन के वृक्ष तक नहीं आए हो जो यीशु मसीह खुद है।
और इसलिए अगर आप किसी बात को जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके पास है। और इसलिए कुछ बातें हमें कई कई बार सुनना पड़ता है, और यीशु मसीह हमारे मन में उसको लिखना चाहता है, उसकी हर इच्छा को हम पूरा करने की एक इच्छा और उसको पूरा करने की क्षमता। उदाहरण स्वरूप लोगों को क्षमा करना, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा आजकल जोर देता हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि कई मसीह लोगों की प्रार्थनाएं को उत्तर इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि संसार में ऐसा कोई है जिसको उन्होंने क्षमा नहीं किया है। मैं नहीं जानता वो कौन है, शायद आपकी सास हो, आपके बॉस हो, या कोई भी व्यक्ति हो फलाना ढिमका, जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, और आप अब प्रार्थना करने में अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो। क्योंकि भजन 66:18 में कहता है, अगर मेरे मन में पाप है तो प्रभु सुनेगा भी नहीं, वो उस फोन को भी नहीं उठा रहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने मन को जांच के देखिए, ध्यान से जांचिए, क्या आपने सचमुच हर एक व्यक्ति को क्षमा किया है जिसके विषय में आप जानते हो, जिसने आपको तकलीफ दी है, चोट पहुंचाई है, पैसे चुराए हैं, जो कुछ हो। अगर नहीं तो उनको आज क्षमा कीजिए। और क्षमा करना ये हमारे इच्छा शक्ति का एक भाग है। आपके मन में, आपके याददाश्त में जो उस व्यक्ति ने किया है वो हर साल रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। पर मेरी इच्छा में मैं कहता हूं कि मैंने उसको क्षमा किया है। मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि उसके जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा हो, ये मैं नहीं चाहता। और ये कहिए, अपने हृदय से इसको कहिए प्रभु के सामने, प्रभु मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो, मैं चाहता हूं कि उसके साथ अच्छा हो, मैंने उसको क्षमा किया है। ये करके देख, ये कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और ये प्रभु करता है, वो हमें एक इच्छा देता है, और फिर लिखा है जब वो अपने व्यवस्था को अपने हृदय में लिखता है, वो इब्रानियों 13:8 में इस प्रकार लिखा है, अनुग्रह जो है वो हमारा हृदय अनुग्रह से सामर्थ किया गया है, और परमेश्वर हमारे हृदय में उसको लिखता है। इसका मतलब वो अनुग्रह हमें देता है, और जब हम अनुग्रह के अंदर हैं तब पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता। और उसमें, और अपनी मेहनत से, अपने कड़े परिश्रम से गुस्से पर विजय पाना या किसी लालसा पर विजय पाना, यह बहुत अलग है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब परमेश्वर खुद अपने व्यवस्था को हमारे मन में लिखता है। मैं नूह के कहानी के विषय में सोचता हूं, जब बारिश खत्म हो गई थी और वो पानी सब कम हो गया था, उसने 2 पक्षियों को बाहर भेजा। एक तो वो कौवा था और दूसरा था एक कबूतर। और हम जानते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मा से कि वो जो कबूतर है वो पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। वो कौवा किसका चिन्ह था? हमारी देह का, हमारे शरीर का, जिसमें कुछ अच्छा नहीं है। और हमारी एक देह है और एक आत्मा है जो नूह की उस जहाज में लिखा गया है। और हम पढ़ते हैं जब वो कौवे को बाहर भेजा गया, वो कभी वापस नहीं आया। वो क्यों वापस नहीं आया? क्योंकि वहां सब मरे हुए, वो जो मरे हुए लोग थे, उनका मांस था, और वो सारी गंदगी थी, और सारे लोग और पशु जो मर चुके थे वो बहुत सारे थे। और उस कौवे ने कहा, यह तो कितना अद्भुत है, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा भोजन है। उन सारी सड़ी हुई चीजों को वो खाना चाहता था। वो है हमारा देह। वो हर समय इस पापी चीज जो इस संसार में है उस पर भोजन करना चाहता है। पर वो कबूतर, उसने जाकर वो सब देखा, सड़ाहट को देखा, और वो वापस आया। यही तो हमारे शरीर में और आत्मा में फर्क है। जब पवित्र आत्मा हमको भर देता है तो हमारे अंदर एक, हमको अच्छा नहीं लगता, वो देखकर ही हमको लगता है, जब आप कोई पोर्नोग्राफी देखो या आपको कुड़कुड़ाहट करने की इच्छा हो, तो पवित्र आत्मा ने अगर आपने भर दिया है तो आपको उसको देखकर ही गंदा महसूस होता है, आप उससे मुड़ना चाहते हो। यह है पवित्र आत्मा, और उसके आपके हृदय में उसके व्यवस्था को लिखा है। आप देखते हो कि आपकी देह जिस बारे में जाना चाहती है, और वो कबूतर पीछे मुड़ रहा है, और उसके बाद वो कबूतर एक जैतून के पौधे को लेकर आता है, और वो शांति का एक चिन्ह है। पवित्र आत्मा जब हमें भरता है तब हम सब लोगों के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं। और वही तो उन स्वर्गदूतों ने भी गाया जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर की महिमा हो और इस संसार में उन सारे लोगों के बीच में शांति हो जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, उन स्वर्गदूतों ने कहा, आपके मन में शांति होगी। अगर नहीं
तो आपके मन में जो शांति है, और आपकी ओर से अगर आप कोशिश नहीं कर रहे कि लोगों से आप शांति करें, तो फिर कुछ गलत है। उसके आगे मैं जाना चाहता हूं, पर अंतिम में परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ पाप पर विजय नहीं है। यद्यपि हम जो कई सालों से पराजित हैं, हमें लगता है कि पाप पर विजय पाने से हम उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं, और उन गंदे पापों जिन्होंने हमको हराया था, हम उन पर विजयी हो गए हैं। पर वो उस पहाड़ पर चढ़ना नहीं है। पहाड़ का चोटी क्या है? इब्रानियों 8:11, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। क्या आप जानते हैं, नई वाचा में सबसे बड़ी बात पाप पर विजय पाना नहीं है। सबसे बड़ी बात नई वाचा में, और पाप के खिलाफ एक बुरा लगना है, वो भी नहीं है, पर वो परमेश्वर को जानना है व्यक्तिगत तौर पर। परमेश्वर को जानना बिल्कुल नजदीकी से, अपने मित्र की तरह, आपके दुल्हे की तरह। यीशु मसीह अपना दुल्हा, और परमेश्वर को हमारे पिता की तौर पर। वो है नई वाचा का सबसे बड़ा उद्देश्य, और इसकी संभावना ही नहीं थी पुरानी वाचा में कि कोई भी परमेश्वर को उस प्रकार जान सके, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को अंदर ग्रहण न कर सकते थे। वो सिर्फ पवित्र आत्मा को अपने ऊपर पा सकते थे, जो उनको अभिषेक करता था। वो सिंहों को मारते थे, सिंहों के मुंह बंद करते थे, हजारों शत्रु पर वो विजय पाते थे। सारी बाहरी चीजें, पैसे मिलना, धनवान होना। एलिशा के मरे हुए हड्डियों में भी इतना अभिषेक था कि एक मरा हुआ व्यक्ति उसको छूकर जिंदा हो गया। ये सब बाहरी था, पर परमेश्वर को जानना ये सिर्फ नई वाचा के लोगों के लिए आरक्षित है। वो सब मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानेंगे। जब मूसा ने कहा परमेश्वर से, मैं तेरी महिमा, परमेश्वर की महिमा देखना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा तू उसको नहीं देख सकता, अगर तू मुझे देखेगा तो तू मर जाएगा, कोई मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। और उसका आत्मिक अर्थ मैं देखता हूं, जो परमेश्वर ने मूसा को कहा, अगर मैं मसीह को, परमेश्वर को देखना चाहता हूं तो मुझे मरना होगा। मैं जी नहीं सकता अगर मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। हमारा स्वयं जी नहीं सकता। अगर आपका स्वयं जी रहा है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने परमेश्वर को नहीं देखा है। जो मन के शुद्ध है वो धन्य है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जिसके लिए मूसा की तीव्र इच्छा थी पर वो नहीं पा सका। ये एक अद्भुत, एक सौभाग्य है जो हमारा है नई वाचा में, कि हम परमेश्वर को नजदीकी से जाने। और जैसे हमने कई बार कहा है, पर किसी व्यक्ति के विषय में जानना और एक व्यक्ति को जानना, ये फर्क है। आप किसी बड़े व्यक्ति के विषय में जान सकते हो, पर उसके, आप शायद राष्ट्रपति के विषय में जानते हो, पर उसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते। और आप सारी उसके बारे में सही बातें जानते हो, उसके जीवन को आप जानते हो, पर उसको आप नहीं जानते। और कई मसीह है जो मसीह के बारे में जानते हैं, नई वाचा के बारे में जानते हैं, और वो अपने आप के कैसे मरे वो भी जानते हैं। वो अपने कड़े परिश्रम से किसी भी प्रलोभन में कहते हैं, मैं अपनी आंखें बंद करने वाला हूं, मैं उस स्त्री के पास नहीं देखूंगा, मैं यहां कुड़कुड़ा नहीं करूंगा, और सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। पर अगर हम देखें तो उन्होंने बस एक नई आज्ञा बना ली है, पुरानी 10 आज्ञा नहीं, बल्कि उन्होंने खुद के लिए नई आज्ञा बनाई है। मैं ये नहीं देखूंगा, मुझे वो नहीं करना है, मैं पैसे में धर्मी रहूंगा। ये सिर्फ नई आज्ञाएं हैं। क्या आप सोचते हो यीशु मसीह ऐसे जिया? क्या आपको लगता है यीशु मसीह ने एक सुंदर स्त्री को देखकर अपने आप से कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे उसके लिए लालसा नहीं करना है? यीशु मसीह कोई नियमों से नहीं जी रहा था, उसके अंदर ऐसा कुछ था, और परमेश्वर की जो स्वभाव था जो उसके अंदर आ चुका था, और उसने उसको रोके रखा ऐसा कुछ करने से। और नई वाचा में अद्भुत प्रतिज्ञा यही है कि हम उसके स्वभाव के समभागी हो सकते हैं, और यह तभी होगा जब हम परमेश्वर को जानेंगे। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, कभी इससे तृप्त ना हो जब तक परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन में और नहीं आता है। और ये एक रात में नहीं होगा, पर यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम अधिक तौर पर, और नई आज्ञाओं से नहीं कि हम नई वाचा का जीवन जीते हैं, नहीं, पर वो स्वभाव से, वो स्वभाव है जो आपको उस किसी चीज से दूर आना चाहता है। मैंने एक उदाहरण दिया है, एक सुअर का और एक बिल्ली का।
जब वो दोनों किसी गंदी कीचड़ में गिर जाते हैं। एक सूअर जब उस कीचड़ में गिरता है और वो कहता है ये तो अद्भुत है, मैंने कई समय से इतना अच्छा भोजन नहीं किया, और वो उसी में आनंद उठाता है। और वैसा ही एक पापी का पाप के विषय में रवैया यही होता है। पर जब एक बिल्ली उस कीचड़ में, एक बिल्ली भी गिर सकती है, एक विश्वासी भी पाप में गिर सकता है, पर उस बिल्ली की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत है। वो तुरंत बाहर आ जाती है। वो सिर्फ बाहर नहीं आती, वो अपने आप को शुद्ध करती है, साफ करती है चाट कर। मैंने देखा है बिल्ली अपने आप को चाटती है जब उनके ऊपर थोड़ा भी धूल नहीं होता। और आप देखते हैं कि ये बिल्ली तो साफ है फिर भी अपने आप को चाट रही है। और यही मसीह का एक चित्र है। हमें लगता है कि मसीह शुद्ध है, पर फिर भी वो अपने आप को शुद्ध करता है। मुझे लगता है कि वो संत है, पर फिर भी वो देखता है कि अपने जीवन में कोई जरूरत है जिसकी वजह से वो अपने को शुद्ध कर रहा है। और यही एक ईश्वरीय व्यक्ति का चिन्ह है, क्योंकि वो परमेश्वर को जान चुका है और वो परमेश्वर की शुद्धता को देख रहा है। ये यशायाह के जैसे, जब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा यशायाह 6 में, उसके पहले वो लोगों पर दोष लगा रहा था, उनको हाय कह रहा था। और हाँ, वो भविष्यवक्ता था, उसको ये करना जरूरी था, इस व्यक्ति पर हाय, उस व्यक्ति पर हाय। जब उसने परमेश्वर के महिमा को देखा तो वो कहा मुझ पर हाय, मैं वो व्यक्ति हूं जो अशुद्ध है। और फिर परमेश्वर की अग्नि उस पर आकर उसको शुद्ध करती है। और इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य बनाना परमेश्वर को जानना, क्योंकि वही है अनंत जीवन। अनंत जीवन, जैसे मैंने कई बार कहा है, जीवन का कितने साल हम जीते हैं वो नहीं है, क्योंकि अनंत काल, इसका यह मतलब नहीं जो कभी खत्म नहीं होता। अगर वो अनंत काल का मतलब नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर अनंत जीवन का मतलब है ऐसा जीवन जो खत्म नहीं होता। पर अनंत काल का सही अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत नहीं थी और कोई अंत नहीं है। और इसलिए अनंत जीवन ऐसा जीवन नहीं जो कभी खत्म नहीं होता, पर जिसकी कभी शुरुआत ही नहीं होती। और ऐसा जीवन किसके पास है? स्वर्गदूतों के पास भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर। और वही परमेश्वर हमें देना चाहता है, एक ऐसा जीवन जिसका कभी शुरुआत नहीं थी और जिसका कोई अंत नहीं है। सोच के देखिए, यह अद्भुत है जब आप इसके विषय में सोचते हो। सारी बातें जिनको हम अमेरिका के भाषा में ऑसम कहते हैं या बढ़िया कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है जब हम परमेश्वर के अनंत जीवन के विषय में सोचते हैं। ऐसा जीवन जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, जिस जीवन का मैं समभागी हो सकता हूं, परमेश्वर का स्वयं का जीवन। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 17 में, कई लोग यूहन्ना 3:16 को जानते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यह बहुत जाना माना वचन है, पर बहुत कम लोग, शायद 1% से भी कम मसीही लोग जानते हैं कि अनंत जीवन है क्या। पाप की तनख्वाह जो है वो मृत्यु है, पर परमेश्वर का दान जो है, वहां यह नहीं लिखा कि पाप की क्षमा, पर अनंत जीवन पाप की मसीह परमेश्वर का दान है। सिर्फ पाप की क्षमा नहीं, धर्मी ठहराया जाना नहीं, पाप पर विजय नहीं, उससे कई अधिक। पाप की तनख्वाह मरना है, पर परमेश्वर की दान धर्मी ठहराया जाना नहीं, पाप पर विजय नहीं, पर अनंत जीवन। और यह एक दान है, हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। अपने मन को उस अनंत जीवन पर लगाए रखें, यह बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह उसकी परिभाषा देता है यूहन्ना 17:3 में इस प्रकार, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना, व्यक्तिगत तौर पर जानना, वही हमने नई वाचा में पढ़ा, वो सब मुझे जानेंगे। और परमेश्वर की अंतिम हमारे उद्देश्य यही है कि पाप पर विजय नहीं। आपने शायद हर आपको जो जानते हो उस पाप पर विजय पाया हो, और आप शायद आज कह सकते हो कि मेरा विवेक शुद्ध है, मेरा यह विश्वास है परमेश्वर यह काम कर सकता है, और मेरा विश्वास है कि एनसीसीएफ में हर एक व्यक्ति इस जीवन तक आना चाहिए। आपने इतना सुना है, आपको यह कहना चाहिए कि जैसे पौलुस कहता था 1 कुरिन्थियों 4:6 में, मैं अपने खिलाफ कुछ भी नहीं जानता, मेरा विवेक पूरे तरीके से साफ है, पर मैं जिन बात को नहीं जानता जीवन के, उसमें पाप हो सकता है, और ये क्षेत्र में आना अच्छा है, पर हमें उसके आगे बढ़ना है, परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जानना।
और अभी दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, और सारी परमेश्वर की जो वायदे हैं उसका कारण, उसका उद्देश्य, और पुरानी वाचा में कई अद्भुत वायदे हैं, नई वाचा में और भी अद्भुत वायदे हैं, और यहां लिखा है इन सारी वायदों का कारण यह है, उद्देश्य यह है। दूसरा पत्रस 1:4, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, और इन बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाओं के साथ तीसरे वचन में उसके ईश्वरीय सामर्थ्य, उसने हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है उसने हमें दे दिया है। और यह परमेश्वर को जानने के अनुसार आता है। दूसरा पत्रस 1:3, परमेश्वर को जानने के द्वारा जो कुछ जरूरत है जीवन के लिए और भक्ति के संबंध में। और यहां लिखा है चौथा वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञा दी है। यह कितना अद्भुत है। चौथा वचन कि मैं ईश्वरीय स्वभाव का समभागी हो सकता हूं। यह सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह पाप पर विजय नहीं है, यह उससे बहुत आगे बढ़कर है। जब आप पाप पर विजय पाना, उसकी तुलना परमेश्वर के स्वभाव का समभागी होना, इससे जब आप तुलना करते हो तो माउंट एवरेस्ट पर, एवरेस्ट पहाड़ पर 100 फुट चलना, यह पाप पर विजय पाना है। एवरेस्ट की ऊंचाई है 29,000 फीट। जब आपने 100 फीट चढ़ चुके हो, आपने पाप पर विजय पाया है। पर परमेश्वर के स्वभाव का समभागी बनना, यह उसका शिखर है। परमेश्वर का अपना स्वभाव, मैं नहीं जानता कि आप इसको आपको यह बहुत बड़ी बात लगती है या नहीं। देखिए, जीवन के अलग अलग स्तर है इस संसार में जो परमेश्वर ने बनाए हैं। एक तो है जो पेड़ पौधे हैं, और फिर ये जो ग्रह है, और उससे बढ़कर अगर हम देखें तो फिर जिनमें जीवन है पेड़ पौधे, उससे भी अधिक है प्राणी, उससे भी अधिक है मनुष्य, उससे भी अधिक है स्वर्गदूत। पर उस सबसे भी अधिक जिससे आप तुलना भी नहीं कर सकते, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये स्वर्गदूतों के स्वभाव से आगे, मनुष्यों के स्वभाव से आगे परमेश्वर का स्वभाव, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे उसकी बड़ाई को आपको दिखाऊं, उसकी विराटता को आपको दिखाऊं। और यह परमेश्वर को जानने के द्वारा आता है। देखिए फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, पौलुस के जीवन के अंत में, और उसने बहुत बड़ी मात्रा में यीशु मसीह को जान लिया था, और फिर वो कहता है मेरा उद्देश्य जीवन में यही है कि मैं उसको और भी नजदीक से जानूं। उसके जीवन के उस समय हम सबसे अधिक वो मसीह को जानता था, और मैं जितना प्रभु को जानता हूं उससे तो बहुत अधिक। पर वो फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है। वो कहता है मेरी ये इच्छा है कि मैं उसको और जानूं, क्योंकि मैं जितना और उसको जानूंगा उतना मैं अनंत जीवन पाऊंगा, उतना मैं परमेश्वर के स्वभाव को पाऊंगा। और उससे ज्यादा क्या होता है, जितना मैं परमेश्वर को जानते जाता हूं और उसके स्वभाव का मैं सहभागी होता हूं, फिर पाप को देख के ही मेरी अपने आप से, या प्रलोभन को देख के मेरी इच्छा यही होती कि मैं उसका विरोध करूं। फिर मुझे उससे संघर्ष नहीं करना होगा, वो अपने आप हो जाएगा। मैं नहीं विश्वास रखता कि यीशु मसीह को संघर्ष करना पड़ा लालसा पर विजय पाना, या गुस्से पर विजय पाना, या अपने आप को याद दिलाना मुझे कुड़कुड़ाहट नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है। नहीं, ये शुरुआती दिनों में ठीक है, पर हमें उस जगह आना है जहां वो अपने आप हो जाता है। ये कहते हैं जैसे एक बतख के पीठ पर पानी होता है। मैं नहीं जानता ये सच है या नहीं, पर वो जो बतख होता है उस पर पानी नहीं आता, वो पानी अपने आप गिर जाता है। और वैसे ही यीशु मसीह हमारी तरफ परखा गया। हाँ, उसको लड़ना पड़ा, विरोध करना पड़ा, पर उसका ये अंदर का एक रवैया था, और क्योंकि उसका ये रवैया होता था, उसने परमेश्वर के स्वभाव का समभागी वो बन गया। प्रलोभन शायद बहुत मजबूत हो सकता है, आप उसका विरोध करते हो, विरोध करते हो, विरोध करते हो, पर मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह मत सोचना कि आपका जो संघर्ष है पाप से, वो हर एक ही स्तर पर रहेगा। वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, आसान होते जाएगा जैसे समय बीतता है।
अगर ऐसा नहीं हो रहा, आसान नहीं लग रहा आज प्रलोभन से लड़ना, तो मैं आपको बहुत प्रेम से कहना चाहता हूं, आप कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हो, आप पूर्ण हृदय नहीं हो। अगर आप पूर्ण हृदय होते तो फिर गुस्से पर विजय पाना, कड़वाहट पर विजय पाना, यौन लालसाओं पर विजय पाना ये बहुत आसान हो जाता। अगर आपने थोड़े राक्षसों को मार दिया है कनान में, अगले राक्षसों को मारना आसान होगा। ऐसा नहीं कि वो सब मारे जाते हैं, पर वो आसान होते जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वभाव के समभागी हो रहे हो। और मेरा यही बोझ है कि हम उससे वंचित ना रह जाए, जो परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में पाए, उस अनंत काल के जीवन तक ना रुकना। कई लोग कहते हैं जब यीशु मसीह आएगा मैं उसके जैसे बनूंगा, तब तक मैं क्या करूं? क्या मैं सिर्फ इंतजार करूं? नहीं, मैं कहूंगा अगर ये मेरी आशा होगी तो मैं अपने आप को शुद्ध करते जाऊंगा जब तक मैं उसकी शुद्धता के स्तर तक नहीं पहुंचता, जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता। क्या आप उस वचन को जानते हो? अगर आपने नहीं देखा तो उस वचन की ओर मुड़िए। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं उस वचन को, जो सबसे कमजोर है हमारे बीच, उनको दिखाना चाहता हूं, और जो सबसे बुद्धिमान है, जो वचन को जानते हैं, उनके प्रति सिर्फ बातचीत ना करो। मेरे भाई और बहनों, क्या आप जानते हो पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका दूसरा वचन, तीसरा वचन, क्या अगर आप उनको एक साथ पढ़ो तो? मैंने पहले भी यह दिखाया है। कई मसीहों की आशा, यहां लिखा है हमारी ये आशा, तीसरा वचन, ये आशा क्या है? कई मसीहों की आशा ये है, मसीह वापस आ रहा है, वो मेरी आशा है, और उसको धन्य आशा कहा गया है। मैं आपको बताता हूं, वो मेरी आशा का दूसरा भाग है। ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरी आशा का पहला भाग यह है, दूसरे वचन में जैसा लिखा गया है, मैं उसके जैसा बनूंगा, मैं उसके समान होऊंगा। उसको देखकर क्या फायदा? शैतान भी तो उसको देखते हैं, दुष्ट आत्मा उसको देखती है। क्या दुष्ट आत्मा उसको नहीं देखती है? अविश्वासी भी उसको देखेंगे और वो थरथराएंगे। और इसलिए अगर मेरी आशा यही है कि मैं यीशु मसीह को आमने सामने देखूंगा, तो फिर तो अविश्वासी भी उसको देखेंगे। पर मेरी आशा वो नहीं है। मेरी आशा है कि मैं उसके जैसे बन जाऊंगा जब मैं उसको देखूंगा। वही दूसरे वचन में लिखा है। और अगर आप मुझे पूछोगे धन्य आशा क्या है, तो कई सालों पहले मैं कहता हूं कि मैं मसीह के इंतजार कर रहा हूं, पर आज मेरी धन्य आशा है कि मैं उसके जैसे बनूंगा जब मैं उसको देखूंगा। और मैं कैसे जानता हूं कि मेरे पास यह धन्य आशा है? सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार करके नहीं। तीसरा वचन कहता है अगर आप सचमुच ये आशा रखते हैं तो आप अपने आप को पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, जब तक आप उसके स्तर तक नहीं पहुंच जाते, उसके पवित्रता के स्तर तक। ये बातें वो है जो मैंने कई बार कही है, पर मैं कभी थकूंगा नहीं इसको बार बार कहकर, क्योंकि मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मैं एक नया संदेश प्रचार करूं, पर मेरा यह उद्देश्य है कि जो कोई मुझे सुनता है वो इस जीवन में प्रवेश करे, वो इस जीवन में प्रवेश करे जो परमेश्वर को जानने का जीवन, व्यक्तिगत तौर पर नजदीकी से, उसके बारे में जानना नहीं, उसके बारे में सही बातें जानना नहीं, या बाइबल के विषय में फैक्ट्स जानना नहीं, पर नई वाचा को जानना नहीं कि आप नई वाचा को शायद दूसरे लोगों को समझाकर बता सके। शायद आप किसी को भी नहीं समझा सकते, आप शायद शिक्षक नहीं हो, आपका मन स्पष्ट नहीं है, पर आप उसके सहभागी को हो सकते हो, उसके स्वभाव के सहभागी। और ऐसे लोग थे जो नई वाचा को शायद समझा नहीं सकते थे, पर वो परमेश्वर को सचमुच जानते थे। और मैं उनके जो उन्होंने लिखा है उनको पढ़ता हूं, और कई बार मैं उसको एक से ज्यादा बार पढ़ता हूं, क्योंकि मैं इतना आशीषित होता हूं जो उन्होंने लिखा है। 17वें शतक में, शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में एक रोमन कैथोलिक स्त्री थी जो फ्रांस में रहती थी, जिसका नाम है जीन गुयोन, जिसको मैडम गुयोन के नाम से जाना जाता है। कई सालों पहले मैंने उसका पुस्तक पढ़ा जो उसने खुद लिखा है, और उसने मुझे इतना चुनौती दी। और मैं उसको वापस पढ़ रहा हूं, जीन गुयोन करके, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है, और मैं उसको वापस पढ़ रहा हूं, और मैं उसमें से कुछ बातों को अंडरलाइन करता हूं। आप उसको किंडल में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, आपके फोन में या कहीं भी, और उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़े। ये बिल्कुल मुफ्त है, समय लीजिए ये सब पढ़ने के लिए। इन बड़े संतों के जो लेख है उसको पढ़ना। जो लोग परमेश्वर को जानते थे वो सिद्धांत को सारे सिखा नहीं सकते थे, मुझे नहीं लगता वो नई वाचा को समझा सकती थी, पर वो सचमुच अपने आप के लिए मरती थी अपने व्यक्तिगत जीवन में। और मैं चुनौती पाता हूं,
और कई स्त्रियां जो है, अद्भुत स्त्रियां, हम कहते हैं कि स्त्रियां सिखा नहीं सकते, पर मैंने देखा है कि कुछ स्त्रियों ने अपने जीवन से मुझे सिखाया। वो बाइबल नहीं सिखा सकती क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उनके दान नहीं दिया है, पर उनके जीवन ने मुझे कई बातें सिखाई है। मैडम गुयोन, जेसी पेन लुइस, जोनी एरिक्सन, वो 50 साल से जो व्हीलचेयर में है स्त्री। हाँ, मैं बहुत आशीष पाता हूं इनके जीवन में। मैं स्त्रियों के खिलाफ नहीं है, मैंने उनसे बहुत आशीष पाया है, पर मैं उन लोगों से आशीष नहीं पाता हूं जो पैसा कमाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। कई जो स्त्रियां हैं जो सिखाती है, या पुरुष जो सिखाते हैं, मैं उनको मूल्य देता हूं जो परमेश्वर को जानते हैं। और जब मैं उनके पुस्तकों को पढ़ता हूं या उनके संदेश सुनता हूं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूं, क्या ये व्यक्ति यीशु को जानता है? क्या वो मेरे उद्धारक को जानता है? क्या वो मेरे स्वर्गीय पिता के विषय में मुझे कुछ बता सकता है? सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कोई वचन के विषय में वो कुछ मुझे बताए, नहीं, क्या वो परमेश्वर के विषय में कुछ जानता है? ऐसा व्यक्ति है जो मेरी सहायता कर सकता है। यही आपकी भी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के वचन में से बांटने वाले ऐसे होने व्यक्ति का आदर पाने की कोशिश ना करें एनसीसीएफ में। इसको अपना उद्देश्य ना बनाए कि मैं और भी अच्छे से वचन बांटूंगा। ये अच्छा है, उपयुक्त भी है, पर अगर ये दान आपके पास नहीं है तो क्या होगा? पर ये इच्छा बनाइए कि मैं परमेश्वर को ज्यादा जानूंगा, क्योंकि फिर मैं आपको बताता हूं कि आप सिर्फ लोगों को मिलकर उनके लिए आशीष बनेंगे। आप लोगों से 1 मिनट के लिए फोन पर बात करेंगे, शायद चर्च में आप नहीं बांट रहे, पर फोन पर आप उनसे कुछ कहते हो और वो व्यक्ति आशीषित होगा, क्योंकि आप जो कुछ कहोगे वो परमेश्वर के ज्ञान से आता है। फिर शायद आप भाई हो, बहन हो, या एक जवान व्यक्ति हो, अपने जीवन की ये इच्छा, महत्वाकांक्षा बनाए। यही अनंत जीवन है कि वो परमेश्वर को जाने। और परमेश्वर कहता है वो सब मुझे जानेंगे नई वाचा में। पुरानी वाचा में वो उसको नहीं जान सकते थे, वो सिर्फ उसके बारे में सुन सकते थे शास्त्री से या किसी महान भविष्यवक्ता से जो उस पहाड़ पर जाकर आकर कहता था परमेश्वर कैसा है। पर आप आज व्यक्तिगत तौर पर जा सकते हो, आप खुद पहाड़ पर जाकर परमेश्वर से मिल सकते हो, अपने आप के लिए उसको जान सकते हो। मेरे इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इसलिए इस बात से आप चूक ना जाए, इस सौभाग्य से ना चूके। आप में से कई लोग जो है, आप दूसरे देशों से अमेरिका में आए हो। क्यों आप अमेरिका में आए? क्यों आप किसी और अफ्रीका के देश में नहीं गए? क्यों आप अंडमान निकोबार के जगह नहीं गए? वहां जाना तो आसान है, वहां के लिए वीजा मिलना आसान है। आपको लगा ज्यादा मौका आपको यहां मिलेगा, ज्यादा पैसा आपको यहां कमा सकते हो, अपने बच्चों के लिए आप ज्यादा इकट्ठा कर सकते हो। ये अच्छी बात है। ऐसी महत्वाकांक्षा आपकी क्यों नहीं है? तीव्र इच्छा आत्मिक रीति से आप कितनी कोशिश करते हो एक वीजा पाने के लिए, यूएस में आने के लिए, एक नौकरी के लिए आप कितना मेहनत करते हो, दर्द महसूस करते हो, इतना सारा। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर को जानने के लिए आप इतनी कड़ी मेहनत करो, यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जानने के लिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो, अगर मैं उतना मेहनत नहीं करना चाहता परमेश्वर को जानने में, और मैंने उतनी मेहनत की है किसी संसार की चीज को पाने के लिए, जैसे यूएस में, अमेरिका में आना, एक अच्छी तनख्वाह कमाना, तो फिर मेरे को आपको कहना पड़ेगा कि इस संसार की बातें आपके लिए आत्मिक बातों से ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचते हो आप आत्मिक हो तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं, आपने जो किया उसमें कुछ गलत नहीं है, पर अगर आपका मसीह के लिए जो तीव्र इच्छा है उतना नहीं होगा तो फिर वो गलत है। उससे ज्यादा होना चाहिए। जो इस संसार की बातों के लिए महत्वाकांक्षा है उससे भी अधिक होनी चाहिए। एक अच्छे नौकरी मिलने के खिलाफ में नहीं हूं, या ज्यादा पैसा कमाने के खिलाफ में नहीं हूं, ईमानदार तरीके से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास है, भजन 1 कहता है, भजन 1:3 कहता है, हम जो कुछ कहेंगे हम सफल रहेंगे। मेरा उस पर विश्वास है, पर वो बहुत कम होना चाहिए उसके तुलना में जितना मैं परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहता हूं, उन्नति पाना चाहता हूं। फिर आप सचमुच एक आशीष का कारण होगे एनसीसीएफ में, आपके कलीसिया में, आपके परिवार में। आपके शायद जो रिश्तेदार है वो मसीह में नहीं आए, पर वो आपका आदर करेंगे कि आप परमेश्वर को जानते हो, वो कभी आपको नहीं भूलेंगे। और ये मेरी इच्छा थी जब मैं नेवी में था, जब मैं जवान था, मैं मसीह के लिए बिना डर निर्भीक व्यक्ति था। मैं जहां कहीं जाता था, जिस जहाज में जाता था, लोग जानते थे कि मैं एक मसीही हूं। और वो, मैं कहता हूं कि वो उन्होंने मुझे कभी नहीं भूले। कई सालों बाद जब वो मुझे मिले, मैं जो कहता था वो उनको याद नहीं,
पर वो मुझे भूल नहीं सकते थे। मुझे याद है मैं एक एडमिरल से मिला था 30-40 सालों बाद, जब मैंने नेवी छोड़ दी थी बैंगलोर में, और वो मुझे कहता है जैक मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। और वो क्या याद रखते थे, ये नहीं कि कोई बड़ी बात जो मैंने कही, पर मैं मसीह के लिए खड़ा होता था, मैं दूसरे मसीहों से अलग था। और मेरी यह प्रार्थना है, भले ही आप प्रचार न कर सको मेरे भाई मेरे बहन, पर लोग आपको जाने कि आपके जीवन का क्या प्रभाव है, कि आप मसीह की वो सुगंध फैलाते हो। और एक सुंदर प्रार्थना है भजन 90 में, ये इकलौता भजन है जो मूसा ने लिखा है। मूसा ने एक भजन लिखा है, दाऊद ने कई भजन लिखे हैं, पर एक मूसा ने लिखा है, जहां वो कहता है, भजन 90 भजन 90 उसका 17 वचन, और कुछ अनुवाद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हो। और मुझे ये पसंद है प्रभु, यही मैं चाहता हूं, किसी भी और चीज से ज्यादा। इसी भजन में और भी अच्छी बातें लिखी गई है, पर परमेश्वर की मनोहरता, परमेश्वर की सुंदरता, मेरे परमेश्वर की, वो मेरे ऊपर प्रकट हो, मेरे ऊपर वो हो। जब लोग मुझे देखें, जैसे हम गाना भी गाते हैं, यीशु मसीह की सुंदरता मुझ में दिखने दो। ये तभी होगा जब आपके जीवन में महत्वाकांक्षा, तीव्र इच्छा ये है कि उसको ज्यादा 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 जाने, किसी भी और चीज से ज्यादा, लोगों से आदर प्राप्त करने से ज्यादा। मैं भाई बहनों आपको कहना चाहता हूं, एक बड़ा प्रलोभन जो आप सबको मिल सकता है कि आप लोगों पर अपनी छाप छोड़ो, अपनी आत्मिकता से या परमेश्वर के वचन के ज्ञान से, या आप जैसे जिन परमेश्वर के वचन को बांटते हो उससे लड़िए, उससे संघर्ष कीजिए, उसका हत्या कीजिए और कहिए प्रभु मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की सौंदर्य लोग मुझ में देखें, और वो मेरे बारे में भूल जाए वो ठीक है। मैं नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अगर मुझे प्रचारक अच्छा समझते हो, या मैंने कुछ वाक्य कहा जिससे वो आशीषित पाए। बिल्कुल खुश ना होना अगर कोई आपने जो वाक्य इस्तेमाल किया है लोग उसका इस्तेमाल करें मीटिंग में, भूल जाइए। हम सब प्रलोभित होते हैं, मैं भी बीते वर्षों में इससे प्रलोभन पाया हूं। पर ये सारी चीजें जो है वो ब्रेक पर पाव रखने की जगह है, और आपकी गाड़ी धीमी हो जाती है। आप ब्रेक से अपने पैर को हटाइए और कहिए प्रभु मैं मसीह के सुंदरता को देखना चाहता हूं अपने, भले ही कोई उसको देख सकता हो। मैं कई बार सोचता हूं मरुभूमि में, जंगल में जो फूल होते हैं, कौन उनकी प्रशंसा करने के लिए होता है? क्यों परमेश्वर सुंदर फूलों को मरुभूमि में रखता है, जंगल में रखता है, जहां कोई उसको नहीं देख सकता? कितनी सुंदर बातें परमेश्वर ने बनाई है जहां कोई नहीं है उसको सराहना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर इसलिए चीजों को नहीं बनाता ताकि लोग उसकी सराहना करें, ये उसका स्वभाव है। और मैं कहता है मैं वैसा होना चाहता हूं, भले ही कोई मुझे ना देखता हूं, मैं उस जंगल में एक फूल होना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे देखता है, वो पर्याप्त है। और यही आपकी इच्छा होने दो मेरे भाइयों बहनों, कि आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की सुंदरता आपके ऊपर हो। इसलिए नहीं कि लोग आपकी सराहना करें, पर लोग यीशु मसीह की ओर खींचे चले जाए, आपके से ज्यादा यीशु मसीह की ओर खींचे चले जाए। ये यीशु मसीह के जीवन में भी सच था। वो कभी नहीं चाहता था कि वो खुद भी हमेशा पिता की ओर दिखाता था। वो खुश नहीं होता था जब लोग, कोई जरूरी व्यक्ति उसके पास आता था। मैं कई बार इसके विषय में पढ़ता हूं, हम सब इस शास्त्र को जानते हैं, इस वचन को जानते हैं कि हम गेहूं के दाने के समान इस भूमि में पड़कर हमें मरना है। ये बहुत लोग इसको अच्छे से जानते हैं, बाइबल में जो यीशु ने सिखाया, आपको भूमि में पड़कर मरना है। क्या आप जानते हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसके पहले क्या हुआ था जब यीशु ने कहा? आइए हम देखेंगे अंत करते समय। यूहन्ना 12 यहां लिखा है 20 वचन में, वहां कुछ यूनानी थे जो उस पर्व में आए थे आराधना करने के लिए। उन दिनों में जो यूनानी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा, संस्कृति उनकी बड़ी थी, बहुत ही बुद्धिजीवी थी, रोमियो से भी ज्यादा। रोमियो उस संसार पर राज्य करते थे, पर सारे जो शास्त्री थे, होशियार लोग थे, वो ग्रीक थे, वो यूनानी थे। यीशु मसीह के 300 साल पहले से बहुत बुद्धिजीवी लोग थे ये यूनानी लोग।
और बाद में रोमियो ने उनको हराकर रोमियो सरदार बन गए। पर ये बहुत जरूरी लोग होते थे, यूनानी लोग, बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी। और वो कहते हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं। 21 वचन, आपको कैसा लगता था अगर एक बहुत महत्व का व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण लोग राजनीति में और जरूरी लोग जो बहुत बुद्धिजीवी है, वो अगर आते थे और कलीसिया में आपके जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते थे या आपके शारीरिक मीटिंग में जुड़ना चाहते थे, मैं वही प्रतिक्रिया रखना चाहता हूं जो यीशु की थी। फिलिप ने आकर यीशु मसीह से कहा, प्रभु ये बड़े यूनानी लोग आए हैं तुझे देखने के लिए, तुझे मिलने के लिए। मैं जहां तक जानता हूं वो यीशु उनसे मिलता भी नहीं। वो कहता है 24 वचन, जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर उसको मरना होगा, उनको जाकर यह बताओ। मुझे 2% भी फर्क नहीं पड़ते कि तुम यूनानी हो और तुम्हारी क्या बुद्धिजीवी है, कितना तुम्हारा ज्ञान है, जमीन में पड़कर मर जाओ। अगर वो मरता है तो वो बहुत फल लाता है। और अगर तुम मेरे पीछे आओगे, प्रभु कहता है 26 वचन में, मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। और इसलिए इस संसार का आदर नहीं, इस यूनानी का आदर नहीं, ये कोई भी आदर मेरे जरूरी नहीं है, पर मेरी बुलाहट ये है कि मैं भूमि में पड़कर मरूं। और 23 वचन, वो घड़ी आ चुकी है जब यीशु मसीह को महिमा मिले, और यही मार्ग है जो ईश्वरीय व्यक्ति चलेगा। और बड़े लोग अगर उसके जीवन में आए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े लोग, बड़े बड़े लोग, वो परमेश्वर को जानता है और इसलिए उसके जीवन में एक शांति है। उसने परमेश्वर के स्वभाव का वो समभागी बन गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसी इच्छा रखे, तीव्र इच्छा रखे, प्यास रखे इस जीवन के लिए, अपने जीवन की महत्वाकांक्षा इसको बनाए ऐसा जीवन पाने के लिए। प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं इस अनंत जीवन को जानना चाहता हूं, तेरे अपने स्वभाव का मैं समभागी बनना चाहता हूं, बढ़कर बढ़कर आने वाले दिनों में। मैं नहीं मानता कि मैंने अच्छे से जो मेरे हृदय में बोझ था जो मैं आपको समझा सका हूं। मुझे नहीं लगता मैं कभी समझा भी पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। पर मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको वो सारी बातें समझा दे जो उसके हृदय पर जो बोझ है। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना करें। हम ये खोना नहीं चाहते जो प्रभु ने हमारे मन में जो भी छोटी बात रखी है इस समय। बस ये प्रार्थना कीजिए, ये नहीं कि आप सब याद रखें जो मैंने कहा, ये जरूरी नहीं है, पर आपके अंदर ये तीव्र इच्छा हो कि आप यीशु मसीह को बेहतर जानो, पिता को आप बेहतर जानो, ज्यादा बेहतर। उसने ये वायदा किया है कि सब मुझे जानेंगे, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। यीशु परमेश्वर ने वायदा किया है। आप छोटे बच्चे होगे, आप जान सकते हो। जवान लड़के लड़कियां, आप उसको जान सकते हो। आप उसको बड़े लोगों से भी बेहतर जान पाओगे अगर आप एक साधारण हृदय के साथ उसके सामने आए। कहिए, प्रभु यीशु मैं तुझे जानना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर। मैं तेरे स्वभाव का समभागी होना चाहता हूं अपने जीवन में। किसी बुरी आदत पर मैं विजय नहीं चाहता। धन्यवाद प्रभु, तू हमारे लिए ये करेगा। आमीन।